Welcome student, this is me Pranjal Singh. Today I am going to teach you NCERT class 8 science chapter number 10, reaching the age of adolescence. In this part of our video we are going to learn about adolescence and puberty and changes in puberty, and we will also see about secondary sexual characters and role of hormone in initiating reproductive function. And in our next video we are going to see about reproductive phase of life in humans and how is the sex of the baby determined, hormones other than sex hormones, then role of hormones in completing the life history of insects and frog, then reproductive health and personal hygiene. These all things we will cover in our next video. So let's start the video. See, in previous chapter you have learned how animal reproduce. It is only after growing up to a certain age that human being and many other animal can reproduce. In our earlier chapter we have seen about that how animal reproduce, जो भी animals हैं वो कैसे reproduce करते हैं, and जो process है किसका reproduction का किसमें animals में, वो क्या होता है एक certain age के बाद ही क्या होता है start होता है जो reproduction process है किसी भी living organism में या humans में. Why can human reproduce only after a certain age? Then the question that arises is that why can human reproduce only after a certain age? जितने भी जो क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या है कि जितने भी ह्यूमंस हैं वो एक सर्टेन एज के बाद ही क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं. In this chapter you will learn about changes that take place in human body after which a person become capable of reproduction. And in this chapter we are going to see about तो जो भी चेंजेस होते हैं किसमें चेंजेस हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी में आफ्टर विच अ पर्सन बिकेम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. मतलब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी में जिसके बाद जो पर्सन है वो कैपेबल हो रहा है किसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए. ये सारी चीजें हम देखेंगे. एंड यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इन अर्लियर चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. हियर वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ हार्मोन दैट hormones play in bringing about change that make child grow into an adult. In our earlier chapter we have learned about reproductive organ, and here we will see the hormone that are responsible for changing changes that make a child grow into a adult. कौन कौन से हार्मोन है जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसी भी चाइल्ड को अडल्ट में ग्रो करने के लिए, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Adolescence, and our first topic is adolescence and puberty. And puberty. Our first topic is adolescence and puberty. See, growth begin from the day one is born. जो ग्रोथ होती है किसमें ह्यूमन बॉडी में कब से शुरू होती है जैसे ही कोई भी पर्सन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है आइदर एनिमल और ह्यूमन बीइंग वो जैसे ही बॉर्न होती है उसी टाइम से क्या होता है उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन में देखें तो जो ह्यूमन बेबी होता है ना, जो बेबी बॉर्न होता है कंटिन्यू क्या होता है जब से वो बॉर्न होता है तब से ही क्या होता है उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है. अगर हम उस बेबी को हर इंडिविजुअल हर मंथ में ऑब्जर्व करें तो कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें हमको देखने को मिलेंगी. आइदर उसका बॉडी वेट इंक्रीज हो जा रहा है या उसकी हाइट इंक्रीज हो जा रही है या डिफरेंट ऑर्गन्स जो है ना, फॉर एग्जांपल हैंड लेग ये क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं. तो जो ग्रोथ है वो क्या है जैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉर्न हो रहा है या कोई भी लिविंग थिंग बॉर्न हो रही है वैसे ही क्या हो रहा है उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जा रहा है. ग्रोथ बिगिन फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न बट अप टू क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 there is a sudden spurt in growth which become noticeable. And जो ह्यूमन में क्या होता है जैसे ही एक एज आती है ना, जैसे ही वो एक एज क्रॉस करते हैं 10 to 11 एज जैसे ही क्रॉस करते हैं जो ग्रोथ होती है ह्यूमन में कंटिन्यू ग्रोथ तो हो रही है मगर वो ग्रोथ क्या रहती है नोटिसेबल नहीं होती है. मगर जैसे ही 10 to 11 एज क्रॉस करते हैं जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है नोटिसेबल हो जाती है. मतलब इजिली हम उसको नोटिस कर सकते हैं कि उस पर्सन में क्या ग्रोथ हो रहा है या क्या चेंजेस आ रहे हैं. The changes taking place in the body are part of growing up. And ये जो चेंजेस है जो कि बॉडी में हो रही है ये क्या है एक पार्ट है किसका ग्रोइंग अप का. जैसे जैसे हम ग्रो हो रहे हैं वैसे क्या हो रही है बॉडी में चेंजेस होना या चेंजेस आना स्टार्ट हो जा रहे हैं.
They indicate that you are no longer a child but are on the way to becoming an adult. एंड ये चेंजेस ये क्या इंडिकेट करती है कि हम नो मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अब नो चाइल्ड नहीं रह गया है ना, अब वो क्या हो गया है, एडल्ट में कन्वर्ट हो गया या एडल्ट हो चुका है ना। जो चाइल्ड है उसमें कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है, तो क्या हो रहा है, जो ऐसी ग्रोथ जो कि क्या हो रही है, नोटिसेबल है। एंड ये क्या इंडिकेट कर रही है कि जो भी चाइल्ड है वो क्या हो रहा है, एडल्ट में डेवलप हो चुका है या एडल्ट हो चुका है। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। जो ग्रोइंग अप है वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। जो भी ह्यूमन बॉडी है अगर उसकी ग्रोथ हो रही है, मीन्स ग्रोथ क्या होती है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है। एंड एडोलेसेंस क्या है ना, यहाँ पे हमने देखा एडोलेसेंट, तो एडोलेसेंस है क्या, सी द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में क्या हो रही है, जो बॉडी है वो क्या हो रही है, कैसी चेंजेस के अंडरगो जा रही है, मतलब ऐसी चेंजेस जो कि क्या कर रही है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मैच्योर कर रही है, या बॉडी में क्या कर रही है, ग्रोथ, कंटिन्यू ग्रोथ होगी, वो क्या कर रहा है, जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है उसको वो क्या कर रहे हैं, उस स्टेज पे क्या हो रही है, पहुंच गई। एंड वही स्टेज क्या है, एडोलेसेंस, है ना। सी द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज मैच्योरिटी लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंट। एडोलेसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19। जो एडोलेसेंस होता है ह्यूमन में, है ना, वो कब से बिगिन होता है, एट द एज ऑफ 10 और 11। और ये कब तक होता है, जो स्टार्ट कब होता है एडोलेसेंस एज, 10 और 11 एज की एज से ये क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। एंड एंड कब होता है, 18 और 19, है ना। जब जो पर्सन है वो 18 या 19 इयर्स की एज पे आता है, तब ये क्या होता है, जो एडोलेसेंस पीरियड होता है ये एंड हो जाता है। स्टार्ट कब से होता है, 10 to 11 की एज से स्टार्ट होता है। एंड कब होता है, ये 18 और 19। सिंस द पीरियड कवर्स द टीन्स 13 to 18 और 19 इयर्स ऑफ एज, एडोलेसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर। क्योंकि ये जो पीरियड है ये क्या कर रहा है, जितने भी टीन इयर्स है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, मतलब जितने भी टीन इयर्स है उनको ये क्या करता है, कवर करता है ये स्टेज। इसीलिए हम इस एज के जो पीपल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, या जो भी चाइल्ड होते हैं इस एज के, उनको हम टीनेजर्स भी कहते हैं, एडोलेसेंट भी कहते हैं, या एडोलेसेंट और टीनेजर, है ना। उनको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट बोलते हैं या टीनेजर कहते हैं। जो किससे किस एज के बीच में होते हैं, 10 to 19 के एज के जो चाइल्ड है उनको हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट बोलते हैं या टीनेजर्स। इन गर्ल्स एडोलेसेंट में बिगिन अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर देन बॉयज। एंड बॉयज में क्या होता है, जो एडोलेसेंट होता है वो 10 और 11 से स्टार्ट होता है। एंड एंड कब होता है, 18 और 19 की एज में क्या होता है, वो एंड होता है। एंड गर्ल्स में क्या होता है, इस एज से 2 या 3 ईयर पहले ही क्या होता है, एडोलेसेंट पीरियड स्टार्ट हो जाता है, किसमें, गर्ल्स में। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड जो पीरियड होता है किसका, एडोलेसेंस का, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ क्या होता है बहुत जल्दी एडोलेसेंट की एज में आ जाते हैं, कुछ क्या होता है थोड़ा स्लोली या धीरे से वो क्या होता है, एडोलेसेंट की एज पे आते हैं। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें क्या होता है, सेवरल चेंजेस होते हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस होते हैं। किस टाइम पे, एडोलेसेंस की पीरियड में। इस पीरियड में क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी में सेवरल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। दीज चेंजेस मार्क ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकेम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। एडोलेसेंस देख लिया हमने। प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है, एज होती है या एक टाइम होता है। प्यूबर्टी इज अ टाइम व्हेन अ बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। प्यूबर्टी क्या होता है, एक टाइम होता है जब जो भी बॉय है एंड गर्ल है वो क्या होता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। और या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो वो जो पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी, है ना। तो प्यूबर्टी क्या है, पीरियड है जब क्या होता है, जो भी बॉय है एंड गर्ल है वो क्या होते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और कैपेबल हो जाते हैं, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। वो पीरियड क्या कहलाता है, प्यूबर्टी।
प्यूबर्टी एंड व्हेन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, एंड जो प्यूबर्टी है वो कब खत्म होती है, जब वो जो पर्सन है वो क्या होती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के स्टेज पे आ जाता है, तब क्या होती है, प्यूबर्टी एंड हो जाती है। जब जो भी पर्सन है वो एडोलेसेंट या रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के स्टेज पे आ जाता है, तब प्यूबर्टी एंड हो जाती है। सो नेक्स्ट टॉपिक, चेंजेस एट प्यूबर्टी। हमने एडोलेसेंट देख लिया, प्यूबर्टी देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, क्या क्या चेंजेस है जो कि प्यूबर्टी की स्टेज में आती हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, चेंजेस, मतलब बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। तो जो फर्स्ट चेंज है, फर्स्ट चेंज क्या होता है, इंक्रीज इन हाइट, है ना। प्यूबर्टी में सबसे पहला चेंज क्या होता है, इंक्रीज इन हाइट। जो भी पर्सन होता है आइदर बॉय और गर्ल, उसकी हाइट में क्या होता है, सडन इंक्रीज होती है उसकी हाइट। सी द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज सडन इंक्रीज इन हाइट। At this time, the long bones that is the bone of arm and legs elongate and make person tall. इस टाइम पे क्या होता है, सडन हाइट में हाइट इंक्रीज होती है, एंड जो पर्सन होते हैं उसकी जो लॉन्ग बोन्स होती है, फॉर एग्जाम्पल द बोन्स ऑफ लेग्स एंड बोन्स ऑफ हैंड, जो लेग के बोन होते हैं, हैंड के बोन होते हैं, वो क्या होते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो पर्सन है वो हमको टॉल दिखने लगता है। सी Initially, girls grow faster than boys, but about 18 years of age, both reach their maximum height. इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं, है ना, इनिशियली क्या होता है, गर्ल्स की हाइट क्या होती है, जल्दी इंक्रीज होती है, मगर जैसे ही एज आती है किसकी, 18 ईयर एज के होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, तो जो दोनों की हाइट होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, एंड जो गर्ल्स की हाइट होती है वो क्या होती है, स्टॉप हो जाती है वहां पे। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, एंड जो रेट है किसका, ग्रोथ ऑफ हाइट का, वो क्या करता है, वेरी करता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। कई बार क्या होता है, एक पर्सन क्या होता है उस एज तक काफी लंबा हो जाता है, एंड दूसरा क्या है उसी हाइट पे रह जाता है, एंड सडनली क्या होता है, जैसे ही वो उस एज को क्रॉस करता है अचानक से उसकी भी हाइट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जो रेट होता है किसका, इंक्रीज इन हाइट का, वो क्या होता है, वेरी करता है इंडिविजुअल, है ना, जितने भी डिफरेंट पर्सन वो क्या करता है, डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while other may grow gradually. See, you must have noticed that the height of an individual is more or less similar to that of some family member. कई बार हमने देखा हमारी फैमिली में क्या होता है, सेम एज के होते हैं, मगर क्या होती है, जो हाइट होती है वो क्या करती है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स की वेरी करती है। This is because height depend on the genes inherited from the पेरेंट। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हाइट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, जीन्स पे डिपेंड करती है। कैसे जीन्स पे डिपेंड करती है, जो कि पेरेंट्स से इनहेरिट करता है ना, जो भी चाइल्ड होता है वो क्या करता है, जो हाइट के जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। किसी के पेरेंट्स क्या होते हैं, टॉल होते हैं, तो वो चाइल्ड भी क्या होता है, काफी टॉल होता है। किसी के पेरेंट्स क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, तो वो जो चाइल्ड होता है उनका वो भी क्या होता है, उन्हीं की हाइट का होता है। तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, जो हाइट है वो जीन्स पे डिपेंड करते हैं। It is, however, very important to eat the right kind of food during these growing years. This help the bones, muscles, and other parts of the body get adequate nourishment for growth. You will find nutritional needs of adolescents discussed later in the lessons. इसीलिए क्या होता है, जो एडोलसेंस एज होता है उसमें क्या होता है, प्रॉपर डाइट रिकमेंड करते हैं। क्यों रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, बॉडी को ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि बॉडी क्या है, ग्रोइंग स्टेज में है। बॉडी को जितना ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा बॉडी क्या होगी, उतनी ज्यादा ग्रो होगी। इसीलिए बोला जाता है कि एडोलसेंस पीरियड में क्या होता है, जो भी चाइल्ड होता है उसको ज्यादा न्यूट्रिशनल फूड लेना चाहिए। तो फर्स्ट चेंजेस क्या था, इंक्रीज इन हाइट। नाउ नेक्स्ट चेंज इन बॉडी शेप। जो नेक्स्ट चेंज होता है वो क्या है, चेंज इन बॉडी शेप। फर्स्ट इंक्रीज इन हाइट हो रहा है, देन सेकंड चेंज क्या है, चेंज इन बॉडी शेप। सी हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन अवर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लासेस। दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी
when shoulders generally broaden as the result of growth, and in girls the region below the waist become wider. In boys the muscles of the body grow more prominent than in the girls. Thus change occurring in adolescence, boy and girls are different. adolescence period में क्या होता है, जो बॉडी शेप होता है बॉयज का एंड गर्ल्स का वो क्या होता है डिफरेंट. वेस्ट में क्या होता है चेंज होता है. किसी के में क्या होता है जो शोल्डर होता है वो क्या होता है काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाता है बॉयज में. गर्ल्स में क्या होता है जो वेस्ट का पोर्शन होता है वो क्या होता है बहुत ही ज्यादा वाइड हो जाता है जैसे ही वो प्यूबर्टी स्टेज में आते हैं या एडोलेसेंस स्टेज पे एंटर करते हैं. तो नेक्स्ट चेंज क्या था हमारा चेंज इन बॉडी शेप. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बॉडी शेप में चेंज आ रहा है. नेक्स्ट वॉइस चेंज. जो नेक्स्ट चेंज है वो क्या है वॉइस चेंज. यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट क्या होता है वॉइस चेंज. जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज में आते हैं प्यूबर्टी स्टेज में क्या होता है सडनली अगर किसी नॉर्मल चाइल्ड का हम वॉइस सुन रहे हैं तो क्या होगा उसकी वॉइस क्या होती है काफी ज्यादा स्मूथ होती है. एंड हम किसी एडल्ट की वॉइस अगर हम सुन रहे हैं तो क्या होती है वो थोड़ी ज्यादा हार्श होती है ना. क्यों होती है क्योंकि जैसे ही वो एक क्या होता है प्यूबर्टी की स्टेज में आते हैं उनके जो वॉइस है ना वॉइस में क्या होता है चेंज आता है. सी डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन अवर क्लास क्रैक्स एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स. प्यूबर्टी की स्टेज में क्या होता है जो वॉइस बॉक्स होता है या जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं है ना. जो वॉइस बॉक्स होता है या लैरिंग्स होता है ये क्या होता है प्यूबर्टी की स्टेज में ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है. बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस. द ग्रोइंग वॉइस बॉक्सेस इन बॉयज कैन बी सीन एज प्रोडक्टिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट. जो बॉयज होते हैं उनमें क्या होता है जो लैरिंग्स होता है ये क्या होता है बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाता है. ये कहाँ पे विजिबल होता है जो थ्रोट पोर्शन होता है ना. थ्रोट पोर्शन में क्या होता है जो नेक है ना नेक में है ना जैसे नॉर्मल ऐसे नेक दिख रहा है ना यहाँ पे क्या होता है एक आउटग्रोथ जैसा आ जाता है. इसी आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं हाँ एंड ये जो आउटग्रोथ होता है ये क्या होता है थ्रोट में आता है. इसको हम क्या बोलते हैं एडम्स एप्पल. या ये जो वॉइस बॉक्स वॉइस में डेवलप होता है उस वॉइस बॉक्स को ही हम क्या कहते हैं एडम्स एप्पल भी कहते हैं. ये जो आउटग्रोथ होती है ना उसको हम क्या कहते हैं एडम्स एप्पल. इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल एंड बॉयज में क्या होता है जो वॉइस बॉक्स होता है या जो एडम्स एप्पल होता है ये क्या होता है क्लियरली विजिबल होता है थ्रोट पोर्शन में. एंड गर्ल्स में क्या होता है ये विजिबल नहीं होता है. बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस वेयर इज बॉयज हैव डीप वॉइस. एंड ये वॉइस बॉक्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है जिसके कारण क्या होता है जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज में आते हैं तो क्या होता है जो गर्ल्स होती है उनकी वॉइस कैसी होती है बहुत ही ज्यादा हाई पिच वॉइस हो जाती है. एंड बॉयज की क्या होती है डीप वॉइस होती है. इन अडोलेसेंट बॉयज समटाइम्स द मसल्स आर ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड वॉइस बिकम hoarse. दिस स्टेट may remain for a few days or week after which the voice become नॉर्मल. एंड जब डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे क्या होता है वॉइस कई बार बहुत ही ज्यादा हार्श हो जाती है एंड सडनली आफ्टर 1 वीक और 2 वीक क्या होता है जो वॉइस होती है वो नॉर्मल हो जाती है जब पूरी तरह से डेवलप हो जाती है. नेक्स्ट क्या होता है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड. जो नेक्स्ट चेंज आता है वो क्या है जो नेक्स्ट चेंज हमको एडोलेसेंट की एज में नेक्स्ट चेंज हमको प्यूबर्टी की एज में देखने को मिलती है वो क्या है जो किसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड. जो स्वेट ग्लैंड एंड सीबेशियस ग्लैंड है उनकी एक्टिविटी क्या होती है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. सी ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सीबेशियस ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं है ना. तो यहाँ पे क्या होता है जैसे ही प्यूबर्टी की एज में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है जो सिक्रीशन होता है किसका स्वेट ग्लैंड का एंड सीबेशियस ग्लैंड का या ऑयल ग्लैंड का वो क्या होती है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड्स इन
स्किन। एंड क्या होता है, जो यंग वंस, जो भी चाइल्ड होते हैं ना, उनमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उनके फेस पे क्या दिखता है, पिंपल्स दिखने लगते हैं। क्यों दिखने लगते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिबेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, पिंपल्स, एक्ने, ये सब आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो चेंज है वो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। नेक्स्ट जो चेंज आ रहा है प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी में क्या हो रहा है, जो सेक्स ऑर्गन्स है, हमने पढ़ा था सेक्स ऑर्गन्स के बारे में इसके पहले चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेक्स ऑर्गन्स है वो क्या हो रहे हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो जा रहे हैं प्यूबर्टी की एज में। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। प्यूबर्टी की एज में क्या होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस और पेनिस, वो क्या होता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, एंड टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। And in girls, the ovaries enlarge and egg begin to mature. Also, ovaries start releasing the mature egg. And female reproductive organ होता है, वो क्या करता है, egg release करना start कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों ही क्या होते हैं, फुली डेवलप हो जाते हैं। किस स्टेज में, प्यूबर्टी की स्टेज में, एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट जो चेंजेस है वो क्या है, जो नेक्स्ट चेंजेस आ रहा है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अब जो पर्सन है वो क्या है, किस स्टेज में पहुंच गया है, जब वो क्या हो रहा है, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनली क्या हो रहा है, मैच्योर हो जा रहा है स्टेज में। सी अडोलसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन पर्सन वे ऑफ थिंकिंग। जैसे ही जो पर्सन है वो अडोलसेंस की एज में आ रहा है, उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। अडोलसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। अब जो अडोलसेंस है, जैसे ही वो प्यूबर्टी की एज में आ गए हैं, वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जा रहे हैं, एंड वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते जा रहे हैं इस स्टेज में। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, है ना। अब यहाँ इनमें क्या हो रहा है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी इंक्रीज हो रहा है ना, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो ज्यादा टाइम किस में बिता रहे हैं, सोचने पे वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा टाइम बिताने लगते हैं स्टेज में, या ज्यादा टाइम वो किसको दे रहे हैं, थिंकिंग को। इनफैक्ट इट इज ऑफन द टाइम इन वन लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। और यही एक टाइम आता है, यही टाइम पे क्या होता है, जो ब्रेन होता है उसमें बहुत सबसे ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है ब्रेन की। किसके लिए, मतलब सबसे ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है किसकी, यहाँ पे ब्रेन की। किस लिए, लर्निंग के लिए। मतलब जो अडोलसेंट है वो उस एज में जितना बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं किसी भी चीज को। Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and the mind. And puberty की स्टेज में क्या होता है, कई बार जो adolescent है वो क्या होता है, इनसिक्योर फील करने लगते हैं। क्यों इनसिक्योर फील करने लगते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में क्या होते हैं, इतने सारे चेंजेस होने लगते हैं, जिसके कारण वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, एंड बहुत ही ज्यादा वो क्या होते हैं, इनसिक्योर फील करना स्टार्ट कर देते हैं। बट एज adolescent learner, you should know that there are no reason to feel insecure. These changes are natural part of growing up. And क्या होता है, इनसिक्योर फील करने लगते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अडोलेसेंट है ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस, सॉरी जो प्यूबर्टी है या ये स्टेज है, ग्रोइंग है, वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। एंड बॉडी जैसे जैसे ग्रो होगी, बॉडी में क्या होंगे, चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, बॉडी क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगी। Now our next topic, secondary sexual characters. So, है ना, these are the changes at the puberty. First stage is increase in height, next change in body shape, then voice shape, increase activity of sweat and sebaceous gland or oil gland, then development of sex organs, and reaching mental, intellectual and emotional maturity. These all are the changes that occur during the puberty. Now our next topic is secondary sexual characters.
secondary sexual character. See, you have learned in chapter 9 that testis and ovary are reproductive organ. है ना? We have already learned in chapter 9 that testis and ovaries are reproductive organ. They produce the gametes, and both the reproductive organs produce different gametes. That is sperm and ova. In girls, breasts begin to develop at puberty, and in boys begin to grow facial hair, that is mustache and beard during the puberty. जैसे puberty एज में आते हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो क्या होता है, उनमें क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है. एंड बॉयज में क्या होता है, जो भी फेशियल हेयर्स होता है लाइक mustache and beard that appear to grow during this stage. As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. And ये जो characters develop हो रहे हैं किसमें, मेल्स में एंड फीमेल्स में, जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, मेल्स को एंड फीमेल को इंडिविजुअली हम क्या कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. ये जो कैरेक्टर्स है, इन्हीं कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट. In the both boys and girls, hair grow under the arms and the region above the thigh or pubic region. The changes which occur at adolescence are controlled by hormones. जितने भी changes हो रहे हैं adolescence में, वो उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, डिफरेंट हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं, है ना? जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं. हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस. दिस आर सिक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम. जो हॉर्मोन्स हैं ये क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं. एंड ये कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या एंडोक्राइन सिस्टम है वहां से ये क्या हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं. जो मेल हार्मोन होता है वो क्या होता है, मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिन टू रिलीज बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. जो मेल्स होते हैं उनमें क्या हो रहा है, जो हार्मोन होता है मेल हार्मोन, वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, है ना? मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है. दिस कॉजेज change in body about which you have just learned. Example, the growth of facial hair once puberty is reached in girls, है ना? अब इसमें जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, बॉयज में क्या होते हैं, फेशियल हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड इन गर्ल्स में क्या होते हैं, फीमेल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, सडनली क्या क्या चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट. द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड ये जो भी हार्मोन यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन क्या हो रहा है, फीमेल बॉडी रिलीज करना जैसे ही स्टार्ट होता है तो क्या होता है, डिफरेंट चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं. एंड ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं इनको कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कौन से ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं. है ना? जो भी सिक्रीशन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, फीमेल्स में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, डिफरेंट सिक्रीशन को वहां पे क्या करता है, डिफरेंट सिक्रीशन को ये कंट्रोल करता है. तो ओवरऑल इस पार्ट में हमने क्या क्या देखा, एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी देखा हमने, डिफरेंट चेंजेस देखा जो कि प्यूबर्टी की स्टेज में आ रहे हैं. एंड हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया. एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.